हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 3 की चैप्टर 2 को। हमारा क्लास ईवीएस और ईवीएस में क्लास 3 में चैप्टर 2, जिसमें आसपास के चैप्टर 2 को पौधों की पड़ी, पुस्तक का नाम है आसपास, चैप्टर का नाम है पौधों की पड़ी। यहाँ पर छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेल के बारे में बताया गया। ये इसके माध्यम से बच्चे में यह जागरूकता पैदा करना है कि हम किसी पौधों को कैसे पहचानते हैं, उसके टहनी के द्वारा, उसके पत्ते के द्वारा, फिर उससे लगाव कैसे करते हैं। इसमें एक दीदी रहती है, वह खेल खेलती है पौधों की पड़ी। वह पौधों की पड़ी बन जाती है, फिर बच्चे को सिखलाती है, बोलती है कि इस पौधे को पकड़ो, इस पत्ते को लाओ, ध्यान में रखना पत्ते तोड़ के नहीं लाना है, जो गिरे हुए पत्ते रहेंगे उन्हीं को लाना है। बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है, ताकि एक से अधिक प्रकार के शब्द भंडार जो है हमारे पास आ जाए। जैसे आप लोग बचपन में खेले होंगे रंग रंग, जिसमें हम लोग को कलर पहचानना होता था, उस रंग को पकड़ना होता था। यहाँ पर पौधों की पड़ी में जो दीदी है वो बोलती है कि एक मोटे पेड़ को पकड़ो, एक पतले पेड़ को पकड़ो। अलग अलग बच्चे इस पेड़ को पकड़ने का प्रयास करते हैं। बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की पड़ी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। यहाँ पर एक ही व्यक्ति को, जैसे दीदी जो थी तो केवल वही बोलती थी, फिर बाद में माइकल आया और फिर माइकल बोला कि मैं अब बनूंगी, मैं अब बनूंगा। ठीक, अब इस टाइप से जो बोला या फिर बोली, तो इस होता क्या है कि बच्चे जब अलग अलग ढंग से पौधों की पड़ी बनते हैं तो फिर वो अलग अलग ढंग से अपना वर्गीकरण करेंगे और दूसरे बच्चे को निर्देश देंगे कि इस तरह के पौधे पकड़ के लाओ, या इस तरह के पत्तों को, जो गिरे हुए पत्ते हैं उनको उठा के लाओ। तो अलग अलग वर्गीकरण करना सीखेंगे, साथ में पौधों की पहचान सीखेंगे। अलग अलग पौधे, जैसे पत्ते देखिए, अलग अलग पत्ते हैं, कौन से पत्ते किस पेड़ के हैं, ये पहचानना ये बच्चे में बड़ी आनंददायक होता है। हम लोग बहुत बड़े भी इस चीज़ों को नहीं समझते हैं, इस टाइप की चीज़ों को नहीं समझते हैं कि हाँ किसका पत्ता है या किस पेड़ का पत्ता है। लेकिन बचपन से अगर सिखलाया जाए तो सभी व्यक्ति जान जाएंगे ये पीपल का है, यह बड़ का है, यह शीशम का है, यह आंवला का है, सब कुछ हम लोग जान जाते हैं। तो इस टाइप से इस चीज़ को विकसित करने के लिए किताबी ज्ञान नहीं हो के प्रैक्टिकली ज्ञान हो। यहाँ पर अध्यापक और अभिभावकों के लिए संकेत दिया गया है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। इसलिए उनको बोला जाए कि सभी लोग 5-5 पत्तों को इकट्ठा करो और लाओ। ध्यान रहे तोड़ना नहीं है, जो गिरा हुआ होगा केवल उसी को लाना है। बच्चे अलग अलग प्रकार के पत्ते लाएंगे, फिर पूछेंगे कि यह पत्ता किसका है, यह पत्ता किसका है। तो बच्चे उस पेड़ के बारे में, उस पौधे के बारे में पता कर पाएंगे कि क्या है। यहाँ पर पत्ते के लिए बताया गया कि एक कहानी, कविता जो होते हैं ना, वो छोटे बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ख़ासतौर पे जो गाने योग्य हो, जिसको राइम्स बोलते हैं, तो वो बहुत आनंददायक होता है। बच्चे को अगर एक से अधिक बार किसी चीज़ को दोहराया जाए, दोहराने पर होता क्या, एक होता है रटवाना, एक होता है दोहराना। रटवाने का मतलब हो गया प्रयासपूर्ण करना हो गया, और दोहराने का मतलब हो गया जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ को दोहराना। तो हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले। अब ये पत्ते की एक कविता हो गई। इस कविता को अगर बच्चे दोहराते हैं तो बच्चे को बहुत आनंद भी आता है, और बच्चे इस माध्यम से बहुत सारी चीज़ सीखते भी हैं। यह कविता जो है विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखा है। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। जब सभी बच्चे एक साथ गाते हैं तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को फोर्स नहीं किया जाए, उनको गाने के लिए प्रेरित किया जाए। तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे। अब स्मेलिंग, जो सूंघने की शक्ति है, घ्राण शक्ति है, तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए
बच्चे को ये बताया जाए कि बच्चे सूंघ के आँख पर पट्टी बांधो और तब पौधों को पहचानो कि यह किस तरह का पौधा है। उसके पत्तियों को सूंघो और ये बताओ कि यह किस तरह का पौधा है या किस तरह का पेड़ है। इससे बच्चे किसी चीज़ को केवल सूंघ के ही, उसके स्मेल से ही, उसके गंध से ही पकड़ लेते हैं कि यह किस तरह का होगा। यह देखिए खूबसूरत चित्र। इस खूबसूरत चित्र में कितना बढ़िया केवल पत्तों का उपयोग किया गया है। चूहा बनाया गया, हाथी बनाया गया, पक्षी बनाया गया। तो मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, ध्यान में रखिएगा, विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे? इंदौर के रहने वाले थे। इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ के रहने वाले थे। ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। तो यहाँ हम लोग को ध्यान में रखना है कि एक विष्णु चिंचालकर, वो क्या करते थे? तो सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो इंदौर और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश में ही इंदौर पड़ता है। यहाँ पर बच्चों को हम जो भी पौधा देखते हैं, पेड़ देखते हैं, फिर उसकी पत्तियाँ देखते हैं, तो उसका छाप कला एक बच्चे को बोलते हैं कि अपने कॉपी में उसको रखो और उस पर से स्केच चलाओ, कोई दूसरा कलर चलाओ, रंग चलाओ, पेंसिल फेरो, फिर किसी पौधा पे जाओ, उसका कलर करके लाओ, एक पेज ले लो, पेज को उस पर लगाओ, फिर ऊपर से किसी पेंसिल को चलाओ, तो फिर उसके जो छाप नज़र आते हैं बहुत ही आनंददायक होता है। इस माध्यम से बच्चे में हम लोग विकसित करते हैं कि हाँ, बच्चे उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब कोई छोटा टुकड़ा हो, किसी पेड़ या पौधा का हो, अब बच्चे उस छोटे टुकड़े से पहचान पाएंगे यह किसका है, या कौन सा पेड़ है, या कौन सा पौधा है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सब कुछ स्वयं ही सीख लेंगे। इसके लिए वो बड़े का भी सहारा ले सकते हैं। केवल पुस्तक का सहारा नहीं लेके हम लोग आसपास जो अपने परिवार के लोग हैं उनका सहारा ले सकते हैं। इससे बच्चे में यह एक रेस्पेक्ट की भावना बढ़ती है कि हमारे बड़े जो हैं, भले उनके पास अक्षर का ज्ञान ना हो लेकिन बहुत सारा ज्ञान है, तो वो लोग रेस्पेक्ट करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा कहा जाए कि बच्चे अपने बड़ों से जाके पूछो कि यह कौन सा पौधा है। बच्चे तो बहुत पहचानेंगे नहीं, तो हम स्वयं नहीं कह के उनके माता पिता से उस टास्क को करवाएं तो बहुत बढ़िया हो जाता है। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। अब देखिए यहाँ पर बड़ों से पूछने के लिए, किसान से पूछने के लिए, माली से पूछने के लिए बोला जा रहा है, ताकि उसके प्रति रेस्पेक्ट हो, उसको समझ में आए कि ये लोग भी बहुत जानकार होते हैं। उनको ऐसा नहीं लगे कि हाँ, ये किसान है या माली है या हमारे बड़े हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये बेवकूफ़ हैं। वो समझ में उनको आ जाएगा कि नहीं, ये पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन बहुत सारा ज्ञान है। तो उनका रेस्पेक्ट करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनके साथ अच्छे से रह पाएंगे। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। तो इस माध्यम में, इस पुस्तक के चैप्टर 2 में इस चीज़ पर जोर दिया गया कि बच्चे संवेदनशील बने, पेड़ पौधों को करें, वो खुद किसी न किसी एक पेड़ को अपने प्रांगण में लगाएं, अपने स्कूल में लगाएं और बागवानी करें। जब बच्चे बागवानी करेंगे, स्वयं लगाएंगे, तो वो किसी दूसरे को तोड़ने नहीं देंगे, और जब नहीं तोड़ने देंगे तो खुद भी किसी दूसरे के पौधों को नहीं तोड़ेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। हम लोग केवल पढ़ा के, किसी किताब के माध्यम से लगाव नहीं बढ़ा सकते हैं। बच्चे जब किसी भी पेड़ पौधा हो या जानवर हो, अगर उसको खुद पालते हैं, खुद उसकी सेवा करते हैं, तो फिर लगाव बढ़ जाता है, फिर वो दूसरे का भी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखें कि एक खूबसूरत सा चित्र जो बनाया गया, तो बच्चे इस तरह का चित्र बनाएं, देखें, स्वयं प्रयोग करें जीवन में और इसके माध्यम से सीखें। पौधों की पड़ी कहानी में, पौधों की पड़ी चैप्टर में आपको इसी चीज़ को सीखना था, इसी चीज़ को जानना था। बच्चे में इस चीज़ को विकसित करना है, इस पर ध्यान देना है। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। जय हिंद।